हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यूपी वन दरोगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आज हमारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना टॉपिक पर, यानी कि जो आपका वन दरोगा परीक्षा का टॉपिक सेकंड है, उस पर आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके हम कंप्लीट कंसेप्ट्स को पूरा कर चुके हैं पहली वीडियो में। आज हम आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और आप इनको करने के बाद में एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अगर इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इससे पहले हम 4 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें से हमने 3 क्लासेस में पहला टॉपिक आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कंप्लीट कराया है, और सेकेंड टॉपिक की हमारी आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम इसके कंप्लीट जो है कंसेप्ट्स को पूरा कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल की किसी भर्ती से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट दी जाती हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा रहने वाला है वह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, हमने आपको क्लास में, अगर आपने की होगी तो बताया था। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। हमने आपको क्लियरली बताया था राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो 3 थी, उसका जो विमोचन था वो 2016 में ही कर लिया गया था। योजना जो थी वो लागू की गई थी 2017 में, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2031 की अवधि तक का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर होगा वर्ष 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा कि NWP 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा 2017 से 2031 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी है A और B दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A और B दोनों। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना होती है उसके उद्देश्य ये दोनों ही होते हैं। और यहाँ पर जो आपकी जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं वो 2017 वाली जो कार्य योजना है उसके बारे में ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो NWP 2002 से 16 वाली थी उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना भी उसका काम है, और 2017 से 2031 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु तो रोड मैप तैयार करना भी जो आपकी वर्तमान योजना है उसका कार्य है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है 1990। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी 3 कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से पहली कार्य योजना थी वो 1983 में, जो कि 2001 तक चली, और दूसरी कार्य योजना 2002 से 2016 तक, और तीसरी कार्य योजना 2017 से 2031 तक। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिल रहा है 1983, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उम्मीद है आपको ध्यान होगा, हमने क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ से नेशनल पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ये हम क्वेश्चन जब कराएंगे आपको तब बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी नेशनल पार्क को उठा करके यहाँ पर पूछ सकता है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर इसका पूछने का मेन उद्देश्य है कि तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को संरक्षण करना। ऑप्शन बी है भू निम्नीकरण को रोकना। ऑप्शन सी है वन्य अभ्यारण्य की निगरानी करना तथा नियम उल्लंघन पर दंडित करना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ पर आपने इसका आंसर सही किया होगा। यहाँ पर क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को संरक्षण करना। हमने आपको बताया है कि वन्यजीव कार्य योजनाओं का जो उद्देश्य है वो वन्य जीवों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। और जब हमने आपको उसकी क्लास 1 कराई थी तभी बताया था कि दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर आपने क्लास को सही ढंग से किया होगा तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा कि आप क्लास करने के बाद में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में वन्य जीव कार्य योजना कौन जारी करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन विभाग, ऑप्शन नंबर डी है वन्य जीव एवं वन संरक्षण बोर्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्योंकि जो मसौदा है वो वन संरक्षण बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है कि वन्य जीव कार्य योजना कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी वन्यजीव कार्य योजना प्रस्तुत हो चुकी है। तो इसका तो आपने आंसर देखते ही कर दिया होगा। भारत में अब तक 3 वन्यजीव कार्य योजनाएं प्रस्तुत हो चुकी हैं, जिसमें से पहली 1983 से 2001, दूसरी 2002 से 2016 और तीसरी 2017 से 2031, जो कि वर्तमान में चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे मानव तथा वन्यजीव संघर्ष में कमी करना, ऑप्शन नंबर बी है भारत वन आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर सी है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है वन्य जीव स्वास्थ्य संरक्षण। यहाँ पर जो मानव तथा वन्य जीव संघर्ष में कमी करना, ये इसका उद्देश्य है। हमने इसकी विशेषता में भी आपको बताया था। उसके बाद में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण जो है और वन्यजीव स्वास्थ्य संरक्षण जो है, वो तीनों ही इसके उद्देश्यों में शामिल है। लेकिन जो वन आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार करना है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो जो है ये हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भारत वन आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार करना, यानी कि यही इसका उद्देश्य नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे 1972, 1986, 1974 और 1995। तो शायद आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि 1972 में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे घुमा फिरा कर भी आपसे पूछ सकता है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, तो इसका भी सही आंसर 1972 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2017 से 31 के लिए कौन सी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का अनावरण भारत द्वारा किया गया था, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य की रूपरेखा बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 2017 से 31 के लिए तीसरी जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना थी उसका अनावरण भारत द्वारा किया गया था, जिसमें कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य की रूपरेखा बनाई गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों हमने आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर रखने की कोशिश की है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हमको मिल पाए, हमने सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, जिससे कि हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ये सब नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हमारा कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों द्वारा बनाया गया था। दूसरा कथन है हमारा प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना यानी कि NWAP को 1983 में अपनाया गया था। अब बोला गया है कि कौन सा ऊपर दिए गए कथनों में से सही है या है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, ऑप्शन बी हमारा केवल 2, ऑप्शन सी है हमारा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी हमारा न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, क्योंकि प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को 1983 में अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों द्वारा बनाया गया था, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। उसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2017 से 2031 के लिए भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है हमारा, यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। दूसरा है हमारा NWAP अद्वितीय है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने वन्यजीव पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को पहचाना है। तीसरा ऑप्शन है हमारा NWAP के 10 घटक हैं। अब बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमारे 4, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा केवल 1, दूसरा ऑप्शन है हमारा केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है हमारा केवल 2 और 3, चौथा ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 3। दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमने सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ाया हुआ है, और जिन्होंने भी क्लास को सही ढंग से किया होगा उन्होंने इसका आंसर कर दिया होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। यानी कि ये जो आपका है वो बिल्कुल सही बात है कि यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है जो कि 2017 से 31 वाली है। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि एनडब्ल्यूपी के 10 घटक हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनडब्ल्यूपी के हमने आपको बताया था कि 5 घटक हैं और पांचों घटक हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से पॉइंट सही है, तो यहाँ पर केवल जो पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है वही आपके सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने पूरी तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इससे और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।